तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 1 का लेक्चर नंबर 5 और इसके अंदर आप सॉल्व करेंगे 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4। समझ गए? तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे हैं, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कोई इक्वेशन होगा विच इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें क्या करेंगे अपन, एलिमिनेट करेंगे थीटा को। मतलब यहाँ जो थीटा होगा उसको क्या करेंगे अपन, एलिमिनेट करेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे आज हम सॉल्व करेंगे। ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनका एक फंडा होता है, उसको अगर हम समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल होता है। समझ गए? तो कोई दिक्कत होने वाली इसमें आपको नहीं है। इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर आपने इसके जितने क्वेश्चन थे उसको क्या किया, आपने अच्छे तरीके से सॉल्व किए। आप उनको पहले जाके देख सकते हैं ताकि आपको इन क्वेश्चन को समझ में कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिक से चलेंगे, स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसको बारीकी से नहीं समझते हैं। लेकिन आप उन तो अच्छे समझने वाले लोग हैं, एक एक चीज़ समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सब चैप्टर्स के लिए भी। समझ गए? तो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़िए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को अगर अच्छे से नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू के जो चैप्टर्स हैं ना वो बेसिक हैं। मतलब फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके अंदर जो है आपका सेकेंड जो आपका ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री 2, ये 2-3 चैप्टर्स बेसिक हैं। इनके बगैर आप मैथ्स के अंदर कुछ नहीं कर सकते हो। मैथ्स चाहिए तो स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और उसके अंदर आज हम करेंगे क्या, 2.2 के 4th टाइप वाले क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दी फॉलोइंग। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व नहीं, अगर आपने 10th में किया होगा तो आपको हल्का सा आइडिया होगा, वरना मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। मैं स्टेप लिखूंगा, ट्रिक लिखूंगा, इसको क्या करेंगे, आप अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि एलिमिनेट थीटा, वी हैव टू एलिमिनेट करना है, मतलब उसको निकालना है थीटा को फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे 5 क्वेश्चन आपके पास है। तो करना कुछ नहीं है, एलिमिनेट थीटा मतलब इसके अंदर से आपको एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जहाँ पर थीटा हो ही ना। एलिमिनेट कर दो थीटा को। ये थीटा है, थीटा दिख रहा है आपको, इसको क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जहाँ पर थीटा ना हो, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एलिमिनेशन ऑफ थीटा। इसको क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है, निकालना है, खारिज करना है, निकालना है। मतलब यहाँ से जो थीटा है उसको क्या करना है, आपको निकालना है। एक ऐसी इक्वेशन बनाना है जहाँ पर ये ना हो, थीटा ना हो, उसको एलिमिनेशन ऑफ थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आया सर। अब क्या करेंगे सर, कैसे होगा ये, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं सर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं, बस इन्हीं की मदद से क्या करेंगे, आप इसको एलिमिनेट करेंगे। यही अपनी इक्वेशन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि आपके पास सेक दिख रहा है। सिर्फ देखो फंक्शंस को, तो आपके पास एक फंक्शन है सेक थीटा और एक आपका फंक्शन है टेन थीटा। यहाँ पर सेक और टेन कहाँ दिख रहे हैं सर, सेकंड वाले में। सर सेकंड वाले के अंदर आपको सेक और टेन दिख रहा है, मतलब मैं अप्लाई करूँगा सेकंड फॉर्मूला। समझ गए? लेकिन यहाँ पर से आपको टेन थीटा और सेक थीटा चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू 3 सेक, इतना नहीं, अपने चाहिए सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा और टेन थीटा। देखो मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा और निकालूंगा यहाँ से ओनली फॉर सेक थीटा। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आइडिया आपको मालूम पड़ गया होगा। अपने को करना क्या है, अपने को बनाना है एक ऐसी इक्वेशन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसी इक्वेशन जहाँ पर थीटा ना हो, उसको बोलते हैं अपन एलिमिनेशन ऑफ थीटा। तो इसका क्या करेंगे, चेक करेंगे सेक थीटा और टेन थीटा का ये फॉर्मूला होता है, इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा होना चाहिए और सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपके पास 3 सेक थीटा, आपको सिर्फ क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो समझना, x इक्वल कितना है आपका 3 सेक थीटा के। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को सिर्फ सेक थीटा चाहिए, ओनली सेक थीटा। तो मैं क्या करूँगा, x को ये मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, ये जो चीज़ है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। कहाँ जाएगी, नीचे है, तो उसको मैं नीचे भेज दिया। समझ गए? यहाँ बचा सेक थीटा। देखो यहाँ से मेरा सेक थीटा निकल गया, कितना है, सेक थीटा आपका है x/3। मेरे को सिर्फ और सिर्फ चाहिए सेक थीटा, निकल गया x/3। मेरे को नहीं चाहिए 3 सेक थीटा, मेरे को चाहिए ओनली फॉर सेक थीटा। वो कितना है आपका, x/3 है। इसी तरह से मैं बाजू में करूँगा, सिंपल। देखो ये 4 को मैं कहाँ लेके आऊँगा, नीचे लेके आऊँगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चला गया, देख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई था और यहाँ पे क्या, ये सिंपली डिवाइड के अंदर है और ये होगा आपका टेन थीटा। तो आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका टेन थीटा निकल गया, जो कि कितना है आपका y/4। कोई किसी को कोई दिक्कत होने वाली इसमें, इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड। अब देखो आपके पास सेक थीटा है, आपके पास अकेले टेन थीटा है, सेक थीटा टेन थीटा, 2 चीज़ निकल गई। अब अप्लाई करेंगे सिंपली, आप ये इक्वेशन आप अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम दी यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, फ्रॉम दी आइडेंटिटी। यहाँ आप लिख सकते हो इस तरह से,
देखो, तो 1 प्लस टेन थीटा कितना है आपका y/4, स्क्वायर है दिख रहा है ऊपर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। सेक थीटा कितना है आपका x/3, स्क्वायर है, यहाँ पे आप स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। अब बस देखो, अब ये देखो 1 प्लस वाई का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। आप सिंपली क्या करो, इसको यहाँ भेज दो, 1 को यहाँ रहने दो, इक्वेशन है ना, तो x को भेज दो y के पास, क्योंकि इक्वेशन के अंदर आपको मालूम है क्या होता है, x होता है फिर y होता है इज इक्वल टू सी होता है। तो ये a x y और इक्वल c, मतलब कोई नंबर होगा। तो आपका इस तरह से आपका x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई अपॉन 16 इक्वल कितना हो गया, ये 1। तो ये हो गया आपका ये एक ऐसी इक्वेशन है, इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हो, उसमें कोई किसी कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है, मैंने क्या किया, सिंपली इसको पहले लिखा, 1 को वहाँ लिख दिया, इसको लिखा पहले इक्वल के बाजू में 1, इक्वल के बाजू में 1, मतलब हल्का सा मैंने रीअरेंज किया हूँ बस। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आपको कहीं दिख रहा है थीटा नहीं सर, मतलब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर थीटा निकल चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ थीटा। मतलब यहाँ से मैं यहाँ पे जो आया हूँ, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर थीटा एलिमिनेट क्या हो चुका है, थीटा एलिमिनेट हो चुका है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ थीटा। दिस आर रिक्वायर्ड इक्वेशन इन विच थीटा इज एलिमिनेटेड। समझ, कोई दिक्कत, क्या किया मैंने, समझा, समझ में आया। मैंने सेक और टेन देखा, सर इसमें दिखता है सर इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे को सेक और टेन की वैल्यू चाहिए था, तो मैंने इसको सॉल्व किया, सिर्फ सेक निकाला और सिर्फ टेन निकाल लिया, सेक और टेन निकल गया, उसको मैंने सिंपल इस फॉर्मूले पुट किया, उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो तरीका समझ में आया, मैंने क्या किया, तरीका इंपॉर्टेंट है, स्टेप टू स्टेप मैंने क्या किया, पहले सेक निकाला, फिर टेन निकाला, वो फॉर्मूला देखा, उसमें पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो ये अप्रोच होनी चाहिए, इस तरह से आपका दिमाग चलना चाहिए। एज इट इज़ सेम क्वेश्चन आपका सेकंड भी है, एकदम सेम, आप खुद से कर सकते हो, मैं बहुत फास्ट करूँगा इसको। यहाँ कॉसेक और कॉट, ये रहा आपका ये फॉर्मूला सेम, तो आपको यहाँ पे सिर्फ कॉट और कॉसेक की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं कॉसेक की वैल्यू निकाल लूँगा। अरे आ रहा है कि नहीं, अरे बहुत सिंपल है कि नहीं, अरे सर बहुत सिंपल है, तो सिंपल 6 को नीचे लेगा, क्योंकि मेरे को 6 नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने यहाँ से कॉसेक थीटा आपको निकाल के दे दिया, कितना है वो x/6। यहाँ पे सेम करेंगे, y/8 हो जाएगा ये, और ये होगा कॉट थीटा, दैट्स वी कैन से दैट्स कॉट थीटा इक्वल टू y/8। कोई दिक्कत किसी को कुछ नहीं होने वाली नहीं है। आपने जब यहाँ पे पुट किया तो आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, देन वी गेट, इतना आप लिख सकते हो नंबर ना करने के। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कॉसेक और कॉट आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर, बस अप्लाई कर देंगे फ्रॉम द गिवन आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। कॉट कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको y/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर अप्लाई करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x/6 स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे कहाँ से, फ्रॉम मेरे और आपके घर से, अरे नहीं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, समझ गए। देखो ये होगा y का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी है, ये इसका भी है, तो y का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर क्या होगा 84, अरे 64 है भैया, इतना नहीं आता, 64। ये एक्स स्क्वायर, ये इसका भी है और ये इसका भी है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, कितना होता है 36। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे और कुछ नहीं करना है आपको। बाबा देखो इतना नहीं आता, प्लस का माइनस हो गया ये 64। तो मैं क्या करूँगा, इसको रीअरेंज करके इसको यहाँ लिख दूंगा x/36 माइनस y/64 इक्वल के बाजू में 1 था, यहाँ पे सब कुछ नहीं किया हूँ, इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के वहाँ कर दिया, दैट्स कॉल्ड रीअरेंज। ये आपका बन गया इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन इन विच थीटा इज एलिमिनेटेड। अब ऐसा लिख सकते हो, दिस आर रिक्वायर्ड इक्वेशन इन विच थीटा गेट एलिमिनेटेड, समझ गए। तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, मैंने चुटकी में आपके लिए सॉल्व कर दिया। तरीका समझा, तरीका क्या था, सिंपल अप्लाई करना था आपको फॉर्मूला, समझ गया। इस तरह से मैंने फर्स्ट सेकंड सॉल्व किया। थर्ड वाला अभी सॉल्व नहीं करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं फोर्थ और फिफ्थ वाला, इसी तरह से। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उसका अप्रोच, पहले सॉल्व करते हैं फोर्थ और फिफ्थ, तो इसको नोट कर लेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड करते हैं, अभी पहले क्वेश्चन 4 करते हैं। ये सब सिंपल है, फर्स्ट सेकंड जैसा। अब देखो सर, यहाँ पर भी वही काम करना है। आपके पास कॉसेक है, आपके पास कॉट है। कॉसेक कॉट का रिलेशन आपको मालूम दिख रहा है, थर्ड फॉर्मूला। कॉसेक कॉट का रिलेशन का थर्ड फॉर्मूला। तो आपको, लेकिन सर यहाँ पर आपको कॉसेक चाहिए और कॉट चाहिए, क्या इसके अंदर आपको सिर्फ कॉसेक मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ से मैं कॉसेक की वैल्यू निकालूंगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ से मैं कॉट की वैल्यू निकालूंगा, इसको मैं इस फॉर्मूले पुट कर दूँगा, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो यहाँ जो फॉर्म दिख रहा है, x इक्वल क्या दिख रहा है आपको, 5 + 6 कॉसेक थीटा।
कोई दिक्कत। मैं यहाँ से निकालूंगा कॉसेक थीटा की वैल्यू, मेरे को सिर्फ चाहिए कॉसेक थीटा की वैल्यू और कॉट की वैल्यू। तो कॉसेक थीटा मैं इसको मैं क्या करूँगा, निकालने की कोशिश करूँगा। मैं क्या करूँगा दिख रहा है आपको कि पहले इसको यहाँ भेज दूंगा प्लस का माइनस, ये होगा 6 कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये जो 6 है मेरे को इसको नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ चाहिए कॉसेक थीटा। तो ये जो दिख रहा है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे भेज दो, ये जो मल्टी यहाँ पे डिवाइड में चला गया। और ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। देखो मैंने सिंपल तरीके से जो कॉसेक थीटा की वैल्यू थी उसको मैंने निकाल लिया x - 5/6। कोई दिक्कत। सिमिलरली इसको सॉल्व करूँगा मैं, देखो इसको यहाँ भेज दूंगा, -3 हो जाएगा। ये आपका 8 कॉट थीटा है। तो y - 3 ये आपका मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कहाँ पे आएगा, नीचे, इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये आपका कॉट थीटा। इस तरह से मैंने सक्सेसफुली कॉट थीटा की वैल्यू भी निकाल लिया, y - 3/8। सिंपल तरीके से कॉसेक कॉट आपका निकल चुका है, इसमें से पुट करना है, आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? अरे बहुत सिंपल था कि नहीं सर, ये तो बहुत सिंपल था। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा फ्रॉम द गिवन आइडेंटिटी या फ्रॉम द थर्ड आइडेंटिटी, ऐसा लिख सकते हो। देखो 1 + cot कितना था आपका, y - 3/8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये कितना है आपका x - 5/6, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको वहाँ भेज दो, बस खत्म। ये 1 हो गया, ये हो गया x - 5/6 होल स्क्वायर प्लस का माइनस y - 3/8 द होल स्क्वायर। तो इसको लास्ट में मैं ऐसा लिख सकता हूँ बस, x - 5/6 द होल स्क्वायर माइनस y - 3/8 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। और कुछ करने की आपको ज़रूरत खासा नहीं है, समझ गए? बस आप यहीं तक इसको छोड़ सकते हो। तो ये होगा सिंपल तरीके से आपका आंसर। कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं सर। 5th क्वेश्चन एज इट इज़ है, मेरे को लगता है उसको मैं करूँ। सिंपल क्वेश्चन है यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वो भी सेम तरह क्वेश्चन है। वहाँ पे 10 और सेक है, वहाँ पे 5th तरह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा कि वहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं, सेम पैटर्न है उसका भी सेम, लेकिन वहाँ पर 10 और वहाँ पर कौन है आपका सेक है। बस आपको इन दोनों का यूज़ करके इसमें पुट करना है आंसर और आपको सॉल्व करना है। तो 4th-5th आपका होमवर्क रहेगा। अब क्या करना है, इसको अपने से क्या करना है, सॉल्व करना है, सेम पैटर्न में क्या करना है, उसको आपको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये आपके लिए क्या रहेगा, एक मेरी तरफ से होमवर्क आपके लिए, समझ गए? तो ये 5th हो गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 3rd सर, इसको आपने छोड़ के दिया। अब जो 3rd क्वेश्चन है ना, एक इसका अलग फॉर्मेट है। तो और ऐसे क्वेश्चन रियल में मज़े आते करने में। ये सब तो सिंपल क्वेश्चन थे, कोई इसमें दिमाग लगाए। अप्रोच समझ गया, अप्रोच क्या मैंने, मेरे पास है फॉर्मूले, मैंने देखा कि इनको एलिमिनेट करना है, मैंने इक्वेशन सोचा, यही ऐसी इक्वेशन है जहाँ से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, समझ गए? तो मैंने देखा कि ये दोनों थे, तो मैंने इसको देख लिया। फिर मैंने बोला इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे को कॉसेक और कॉट चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ से इसको मैंने सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ से कॉसेक निकाल लिया, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके मैंने कॉट निकाल लिया। ये दोनों निकल गए, उसको वहाँ पुट किया, आंसर आ गया। बस यही अप्रोच था, और कुछ था क्या? समझ गए सर? क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है सर, उसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3rd जिसका आप कर रहे थे वेट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ से सर मैं देखो और जितने क्वेश्चन थे सबके अंदर अगर एक इक्वेशन 2 इक्वेशन थी, तो एक इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन था, और एक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या था, कॉस था, या एक के अंदर 10 था, एक के अंदर सेक था, एक के अंदर कॉट था। लेकिन यहाँ पर मिक्स है, एक ही इक्वेशन के अंदर 2 लोग हैं, तो अब किसको लिया जाए, ये दिक्कत है ना। इसे मैं साइन लूँगा तो वो कॉस के फॉर्म में आएगा, मैं ऐसे साइन लूँगा तो कॉस लूँगा साइन, मतलब यहाँ पे 2 लोग आ गए एक साथ, यहाँ पे क्या आ गए, 2 लोग आ गए एक साथ। अब इन दोनों को अलग करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कॉस लूँगा तो साइन y माइनस मतलब साइन आ जाएगा, साइन लूँगा तो कॉस, मतलब यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ भी 2 लोग, यहाँ भी 2 लोग। तो अब इनको आप वैसा नहीं कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक होगा तो आप एक की वैल्यू निकाल लोगे, समझ गए? यहाँ पे एक हो तो आप एक की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ 2 लोग हैं तो अब मामला फंस गया। अब मामला क्या हो गया, फंस गया। अब यहाँ 2 लोग आ गए, अब मामला फंस गया। अब इसको करने के 2-3 तरीके, क्या बात है सर? अरे क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं। मैं बताता हूँ फर्स्ट तरीका जो थोड़ा सा अलग है, जो थोड़ा अच्छा भी है, मतलब सही तरीका बोल सकते हैं, एक अच्छा तरीका है। तो फर्स्ट तरीका क्या बताए, फर्स्ट तरीका क्या है, आप क्या करो बताए, सिंपल बताओ, सिंपल। यहाँ भी स्क्वायर करो, यहाँ भी स्क्वायर करो, मतलब इसमें स्क्वायरिंग, और इसको बोलो फर्स्ट इक्वेशन। जो बोलो वैसा करोगे ना, आपका फटाक से आंसर आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायरिंग क्या करो, उसको स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सिंपल तरीके से सॉल्व आएगा ये। देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर होगा, इस पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ मैंने क्या किया, सिंपल तरीके से स्क्वायर कर दिया, बस। देखो ये हो गया इसका स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा थोड़ा सा,
देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर्मूला है a माइनस बी द होल स्क्वायर का, a माइनस बी द होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है सर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर हो गया ये माइनस 2ab, 2a इंटू बी मतलब 5 4 जा 5 चौक 20 और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। ये मेरा a है ना, ये क्या है मेरा a, ये मेरा b है, 2a इंटू बी, तो 2a इंटू बी तो 5 4 जा 20 कॉस थीटा इंटू सेट। कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका करेंगे, b का करेंगे, b कैप का 5 साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 5 का स्क्वायर 25, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। फिर क्या करेंगे? ये होगा एक्स स्क्वायर और ये जो चीज़ है ये क्या रहेगी आपका 16 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 2 दूनी 4 40, इसको साइन को पहले लिखो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना काम यहाँ पे हो गया। अब इसमें कुछ और आप कर सकते हो? नहीं सर, बस सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से आपको करना है इसको भी सेम। देखो तो स्क्वायरिंग ऑन फर्स्ट इक्वेशन, अब यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशन सेकेंड को। तो ये होगा वाई स्क्वायर, सिंपली स्क्वायर करना है, और यहाँ पे होगा 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा द होल स्क्वायर। सिंपली देखो a प्लस बी द होल, a का इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी, 2a इंटू बी तो 2 लिखेंगे, a इंटू बी करेंगे तो 5 4 जा 20 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर b का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है और cos का होगा cos स्क्वायर थीटा। सिंपल मैंने अप्लाई कर दिया a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ होगा आपका y स्क्वायर। तो y स्क्वायर कितना हो गया आपका 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा 40 2 दूनी 4 और ये होगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। इसको बोल दो थर्ड इक्वेशन और इसको बोल दो फोर्थ इक्वेशन। सिंपली क्या किया मैंने, यहाँ भी स्क्वायर किया ऑन बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर किया ऑन बोथ साइड। अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना, ऐड कर दो। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका आंसर सिंपली। अब ये ऐसा इक्वेशन आएगा जहाँ पर थीटा आपका गायब हो जाएगा, समझ रहे हो? तो जो बोलो वैसा करते रहो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दो किसके अंदर, इक्वेशन फोर्थ के अंदर, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बाजू में, अब देखना अच्छे से तरीके से। देखो ये होगा एक्स स्क्वायर, इसको इसमें ऐड करो, देखो ये इसको इसमें ऐड करो तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस चीज़ को इसमें ऐड करो। अब जब आप इसमें इसको ऐड करोगे, मैं कर दूँ ऐड, जब आप इसमें इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ये होगा 16, बहुत बड़ी सी इक्वेशन आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे डर के भाग गए होंगे ऐसी, बोले क्या है सर इतना बड़ा क्वेश्चन, ये क्या है, लेकिन बहुत सिंपल है। मतलब आप एक बार कर लोगे ना तो आपको आइडिया होगा कि हाँ इसको इस तरह से करना है। ऐड करना है, प्लस डाल दिया। अब देखो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये होगा 16। अब बाजू में अभी लास्ट में एक जादू होगा, उससे सब के सब एंगल क्या होगा आपका छू मंतरिया गायब हो जाएगा। एक तो आपको दिख रहा होगा अभी से कि 40 ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, एग्जैक्टली क्या होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका 25 कॉस स्क्वायर थीटा है। देखो अब होगा जादू, अब होगा मैजिक। स्टार्ट करें मैजिक। सिंपल मैंने क्या किया अभी तक, इसको स्क्वायर किया ऑन बोथ साइड, सॉल्व किया, इसको स्क्वायर किया ऑन बोथ साइड, ऐड क्या किया, सॉल्व किया। थर्ड और फोर्थ को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस माइनस 40 साइन इंटू कॉस थीटा प्लस 40 साइन इंटू कॉस थीटा, प्लस माइनस गेट कैंसिल। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर 16 यहाँ भी 16 यहाँ भी है, तो क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूँ 16? बिल्कुल। यहाँ कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो रहेगा वही रहेगा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कॉमन निकलेगा 16, तो बचेगा क्या अंदर, साइन स्क्वायर, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को कुछ नहीं सर। मैंने यहाँ से 16 कॉमन निकाला, बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो चुका है। यहाँ भी 25 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा, फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखो या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखो, बात यहाँ है। कान यहाँ से पकड़ो, कान वहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। अरे आया कि नहीं आया? सिंपल क्या है कि नहीं, मैंने यहाँ से 16 कॉमन निकाला या 25 कॉमन निकाला। अब देखो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है सर,
1 होती है, दिख रहा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, अरे कितना होता है 1, कितना होता है ये, तो ये 1 हो गया प्लस 25, ये कितना हो गया, देखो सब के सब गायब, 16 प्लस 25, 5 प्लस 6 11, 1 गया, 3 1 4 41, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया आपका 44 आ गया, समझ गए। तो लास्ट में जो आपकी इक्वेशन है वहाँ पर, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर क्या कोई थीटा है, नहीं सर, दीज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन इन विच द थीटा इज एलिमिनेटेड, समझ गए। तो ये इक्वेशन यहाँ पर थीटा आपको नहीं दिखेगा। तो ये इसका एक अप्रोच है, इससे आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं सर। सिंपल मैंने अप्रोच क्या बताया, मैंने क्यों बोला ऐसा, बिकॉज अब यहाँ साइन और कॉस दोनों थे, इसके पहले के जितने क्वेश्चन थे उसमें एक इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक फंक्शन था, साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, सेक तो सेक, टेन तो टेन, लेकिन यहाँ पर मिक्स आ गया, क्या गया मिक्स, तो इसको सेपरेट करना इतना आसान नहीं है, समझ गए। तो मैंने उसको क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, सॉल्व किया, एक बनाया, इसको स्क्वायरिंग किया, सॉल्व एक बनाया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया सिंपल तरीके से, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से 16 कॉमन निकाला, ये 1 1 होता है, काम खत्म। आए कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। तो आपको ऐसा क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। इसका एक तरीका और है, तरीके तो बहुत है, लेकिन आपको बाल पकाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कर सकते हो। मतलब एक तरीका और है, जैसे मैं इसको बोल दूँ एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, अपन अलजेब्रा के अंदर करते थे, अलजेब्रा के अंदर 1.1 सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन, वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये बन गई अपनी इक्वेशन, ये बन गई अपनी एक इक्वेशन, क्या कर सकते हैं, मान लो उसमें क्या करते थे, उसमें सेम करते थे उसके कोफिशिएंट्स को। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर 5, यहाँ पे 5 है, तो आप इसको मतलब ये कॉस यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कॉस कितना है 5 है, तो इन दोनों को सेम कर दो, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको करो 5 से, तो 5 4 जा, इसको करो 4 से, देखो अभी भी 20, ये 20 हो गया। अब इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इधर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको जो मिलेगी इक्वेशन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन होगा। तो एक तरीका ये भी होता है, तो फिर आप एक बार साइन मिलेगा, फिर एक बार क्या करो, इसको सेम करोगे, फिर आपको कॉस मिलेगा, फिर वहाँ पे आप फिर अप्लाई करोगे ये फॉर्मूला, तो आपका आंसर निकलेगा। तो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, इसको वी कैन सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन, देन वी कैन गेट दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इसके एक तरीका ये भी है, अब उसको करो मतलब नहीं है, आप समझ लो अच्छी तरीके से, कोई ज़रूरत नहीं, वो लेंदी है, हाँ वो लेंदी और डिफिकल्ट है थोड़ा सा इसके कंपेयर में, ये थोड़ा सा दिखता है लेकिन है बहुत सिंपल। उसमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, ये 5 कॉस थीटा है, ये क्या है 4 कॉस थीटा है, तो दोनों को सेम करो। तो ये 5 है तो इसको इस पूरे को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, पहला काम करेंगे ऑन बोथ साइड। उससे क्या होगा, ये और ये सेम हो जाएंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग ना, इसको अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा जो इक्वेशन वहाँ से साइन मिलेगा, तो वहाँ से साइन निकालेंगे। फिर इसी तरह से इन दोनों को सेम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 5 करके, फिर इन दोनों को इनमें ऐड कर देंगे, समझ गए। तो ये सब खेल खेलना पड़ेगा आपको, तो कोई इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको ने क्या कि आज के ये जो क्वेश्चन 4 था, मैंने सिर्फ क्वेश्चन आज 4 ही सॉल्व कराया, ये क्योंकि एक अलग टाइप होता है, एलिमिनेट करना थीटा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। उसको क्या कि आप उन्हें सॉल्व किए, तो पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। इसके नेक्स्ट जो होगा वहाँ पे क्वेश्चन 5 6 7 8 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कि वो चारों सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो उनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसके बाद के लेक्चर के अंदर। जब तक कि पढ़ाई करते रहेंगे, कोई डाउट तो क्या करेंगे कमेंट करेंगे, चीज़ों को अच्छे से नोट बनाएंगे। इसके अंदर नोट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन क्या करेंगे खुद से प्रैक्टिस करेंगे। एक एक चीज़ आपको भंडार तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मैं जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।